डॉक्टर साहब को लखनऊ जल्दी निकलना है साथियों। तो ये मुझसे कहा जा रहा है कि इस डॉक्टर साहब को जल्दी निकलना है, तो पॉसिबल हो तो उनको हम पहले सुन लें और सही समय भी है मुझे लग रहा है। तो मैं अब किसी और को न बुलाते हुए मैं अभी अन्य अतिथियों से मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि होता तो ये कि मुख्य अतिथि महोदय को हम लोग आखिरी में ही, जब मुख्य अतिथि के हाथों से सबका सम्मान होता है और वही आखिरी में उनका उद्बोधन होता है, लेकिन उनको लखनऊ में किसी कार्यक्रम में भी उपस्थित होना है। तो साथियों, मैं बिना किसी देरी के अपने भी श्रद्धेय डॉक्टर एहसन कुरील जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और मुख्य अतिथि के रूप में हम आपको यहाँ पर देखकर गौरवान्वित हैं और अपने आप विचारों से इस अंबेडकर जन्मोत्सव समिति समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मंच पर उपस्थित पूज्य भंते शांति रक्षित जी, चंद्र रतन जी, आदरणीय सुंदरलाल कुरील जी, आदरणीय गौतम जयंत जी, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर एसपी जायसवाल जी, आदरणीय डॉक्टर शालिनी कौशल जी, आदरणीय प्रोफेसर आरसी धीमान जी। आज हम यहाँ एक ऐसे युग पुरुष की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जिस पे भारत ही नहीं पूरे विश्व को गर्व है, क्योंकि उस भीम ने हमें इतना बलवान बना डाला है, क्योंकि उस भीम ने हमें इतना बलवान बना डाला है, हट न सके कभी ऐसी चट्टान बना डाला है। कभी हम कमजोर हवाओं के झोंके थे, टल नहीं सकेंगे वो तूफान बना डाला है और इस नए युग की हमारे समाज की पहचान बना डाला है। आज से 134 वर्ष पहले महू के गांव में एक दलित परिवार के अंदर बालक भीम का जन्म हुआ और चूंकि वो दलित सामाजिक बैकग्राउंड से आते थे, इसलिए उनको शिक्षा के समय स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पीने का पानी नहीं मिला, स्कूल से अलग बिठाया जाता था और बात बात पे उनकी बेइज्जती होती थी। और ऐसी बेइज्जती, तिरस्कार और प्रताड़ना के बीच में बालक भीम ने ये प्रतिज्ञा की कि हम अब शिक्षा के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। और इस पे किसी ने लाइन बहुत अच्छी सी डेविड बिंडले ने कही है कि जब कोई जितने पत्थर फेंकता है, ईंटें फेंकता है, तो जो बहुत बुद्धिमान होता है वो फेंकी हुई ईंटों से ही अपनी नींव मजबूत कर लेता है। और इसी बात को किसी ने कहा है कि खताओं पे खताएं हो रही थी तीर अफगन से, खताओं पे खताएं हो रही थी तीर अफगन से, और इधर तीरों से बनता जा रहा था आशिया मेरा। और उसको साबित कर दिखाया B.R. अम्बेडकर ने कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी प्रतिमा के सामने लिखा गया है उनके लिए सिंबल ऑफ नॉलेज। वही बालक जिसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, वही बालक जिसको स्कूल में अलग बिठाया जाता था, वही बालक जिसको स्कूल में पानी नहीं दिया गया, उसी बालक के लिए कोलंबिया में सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा गया। और इसीलिए किसी ने बाबा साहब के लिए ये लाइनें उन पर बहुत फिट बैठती हैं कि वो बच्चा जो स्कूल में अलग बैठ गया, उसको सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बन गया, कि
डालकर रंग वो तस्वीर पुरानी बदल देते हैं, डालकर रंग वो तस्वीर पुरानी बदल देते हैं। कुछ लोग तो खुदा की लिखी तकदीर बदल देते हैं। हिम्मत हो रमा तो हर बात है मुमकिन, बदलने वाले तो कमांड से निकले तीर बदल देते हैं। बाबा साहब ने करके दिखा दिया। यही नहीं, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 250 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने एक सर्वे कराया कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उसमें 100 विद्वान हुए हैं सर्वश्रेष्ठ, उसमें सबसे सर्वप्रथम रैंक किसका था? और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें सर्वप्रथम रैंक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो कि कोलंबिया के है। तो कुछ कर गुजरने वाले हमारे भीम थे, कुछ कर गुजरने वाले हमारे भीम थे, दुनिया को जगाने वाले हमारे भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारों, इतिहास को बनाने वाले तो हमारे भीम थे। तो आज हम यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन हमको थोड़ा रुक के ये देखना पड़ेगा कि क्या आज का वातावरण, आज का सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या इस लायक है कि हम उसमें अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकें। ये रुक के सोचना होगा हमको, क्योंकि भारत को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में हम सिर्फ 33वें स्थान पे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें स्थान पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 131वें स्थान पर हैं। और आज की तारीख में हम पे $642 बिलियन का कर्ज है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? इस स्थिति से निकलने के लिए एक चीज जो बहुत जरूरी है कि हमको अपने संविधान का ज्ञान होना चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, या चाहे प्रेस हो, आपके संविधान में जो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सब उसका पालन करें। आप भी अपने बच्चों को बताइए कि आपकी 11 संविधान सम्मत फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। शुरुआत से जैसे बच्चा सीखता है ABCD, उसको शुरुआत से ये सिखाइए कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। और एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी है कि अगर बच्चे के दिमाग में शुरुआत के 1000 दिनों में, यानी कि 3 साल का, अगर उसके कान में ये बात डाल दीजिए कि तुम्हें ये करना है, तो यकीन मानिए कि 90% चांस है कि वो बच्चा उस लक्ष्य को अचीव कर ले। अगर आप सब अपने अपने बच्चे के कान में ये डाल दें कि आपको संविधान की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करते हुए दूसरा अम्बेडकर बनना है, तो यकीन मानिए कि ऐसा भी समय आएगा जब हम घर में एक BR अम्बेडकर होगा और हर घर में एक विद्वान होगा जो दुनिया को रास्ता दिखाए। तो हम अपनी बात ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमको बहुत लंबे समय तक धोखे में रखा गया है, लंबे समय तक हमको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया है। और ये जब अंग्रेजों का शासन भारत में आया तो अंग्रेजों को अपना राज चलाने के लिए यहाँ के ही आदमियों की ज़रूरत थी। उन्होंने सर्वे कराने के लिए एक हंटर कमीशन बनाया। कभी गूगल में डालिए, आपको हंटर कमीशन की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, और उसमें ये लिखा हुआ है कि आप दलित भाइयों और बहनों, यहाँ के मूल निवासियों, आपके अंदर ही वो काबिलियत है कि भारत देश को आप ऐसे बना पाएँ कि दुनिया में सर्वोत्तम देश बन सके। ये जो अभी देश चला रहे हैं उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है। उन्होंने आपका अधिकार आपसे छीन रखा है। अब ये आपका फर्ज बनता है कि उनसे आप अपना अधिकार वापस लीजिए। और एक आखिरी लाइन कहने के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि
मौत तो उसकी है जिसका जमाना करे अफसोस, मौत तो उसकी है जिसका जमाना करे अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। और एक और बात कि नुक्ते बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी बात को किसी दूसरे तरीके से फिराक गोरखपुर ने जो कहा है वो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि नुक्ते तस्वीर कोई तस्वीर नहीं होती। आपने कभी किसी अखबार को लेंस लगा के देखिए तो आपको बहुत बड़ी बड़ी सा डॉट दिखाई देगी, और वही डॉट एक जब सुरक्षित संगठित बन जाती है तो तस्वीर उभर के आती है। तो नुक्ते तस्वीर कोई तस्वीर नहीं होती, और हल्की जंजीर कोई जंजीर नहीं होती। कितनी भी जंजीर कितनी मोटी हो, अगर एक कड़ी कमजोर हो तो बेकार है, उससे आप किसी को बांध नहीं सकते। और तकदीर तो कौमों की हुआ करती है मुकम्मल, एक शख्स की तकदीर कोई तकदीर नहीं होती, एक शख्स की तकदीर। तो इसीलिए ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने घर में खुद को शिक्षित करें, अपने परिवार में शिक्षित करें, अपने समाज को शिक्षित करें और अपने बच्चों को शिक्षित करें। और बाबा साहब का मिशन है पे बैक टू सोसाइटी, उसको ना भूलें और हर हाल में आप आगे बढ़ते रहें कि हमको अपना खोया हुआ अधिकार वापस पाना है। जब तक नहीं मिल जाता है हम चैन से नहीं सोएंगे। जय भीम, जय भारत।